दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। परिजनों को, मित्रों को भी कहें कि भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखो, क्योंकि इस पर बहुत ही गंभीर बात होती है। कोई हंसी मजाक का या तू तू मैं का प्लेटफॉर्म नहीं है ये प्लेटफॉर्म बहुत गंभीर बातें करने का है और बातों को समझने का है। तो इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ आपको कि लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बोलें कि वो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि यही हमारा एक प्रोत्साहित करने वाला एंगल है। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो उदयपुर के भास्कर में एक खबर छपी है। खबर तो दो छपी है, दोनों की बात करूंगा मैं। लेकिन इसमें जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि 129 महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है, वकील महिलाएं बनी है। तो आज मेरा ये सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि महिला सशक्तिकरण को कैसे आंकें। क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ तो महिलाएं प्रधानमंत्री भी बनी है, राष्ट्रपति भी बनी है, राज्यसभा की सदस्य तो है ही, वो सभापति भी बनी है। सभापति मतलब उपसभापति। अ, और मिलिट्री में है, एजुकेशन में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, पता नहीं क्या क्या बन रही है अब तो। और सभी जगह महिलाओं का हस्तक्षेप है। तो इससे तो लगता है कि भाई हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण बहुत जबरदस्त हो गया है। लेकिन लेकिन बात यह है कि अपराध भी महिलाओं के खिलाफ, यौन शोषण और ये जो लैंगिक अपराध है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे यहाँ। तो क्या हम सिर्फ इसको मान लें कि एक प्रधानमंत्री बन गई या एक राष्ट्रपति बन गई तो हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया? नहीं। हम जब तक सब महिलाओं को जागरूक नहीं करते, जब तक हम महिलाओं को अपने स्वयं के डिसीजन, सब स्वयं के फैसले लेने की इजाजत नहीं देते, जब तक हम उन्हें अच्छा और सुरक्षित वातावरण नहीं देते, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हो गया। अभी दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक स्पेशल सेशन संसद का बुलाया गया था। बुलाया इसीलिए गया था कि महिलाओं को आरक्षण देकर के हम सशक्त करेंगे, नारी वंदन का वो जो नाम था। खैर, लेकिन उसके पीछे जो बेईमानी छिपी थी, चालाकी छिपी, मक्कारी छिपी थी, वो लोगों ने पहचान लिया और उस बिल को पास नहीं होने दिया। जो महिला वंदन के नाम से तो आया, लेकिन भारत सरकार जो है उसकी आड़ में दूसरा खेल करना चाहती थी। वो जो दूसरा खेल करना चाहती थी वो विपक्ष को समझ में आ गया और इसलिए वो गिर गया बिल। लेकिन उससे महिलाओं के आरक्षण पर या महिलाओं के सशक्तिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और पास हो जाता तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल जो आरक्षण के लिए आप कह रहे हैं, ये 2023 के दिसंबर में ही पास हो गया था। इसलिए अगर सरकार की मंशा होती कि महिलाओं को आरक्षण देने की या महिलाओं का सशक्तिकरण करने की, तो उसको उसी समय से लागू कर देते, आज तक नहीं मिला था। खैर, अब मैं आपको असली जो आज जो छपी है उस खबर पर आता हूँ। खबर यह है कि उदयपुर के बार मतलब कोर्ट के अंदर 9 साल में महिलाएं तिगुनी हो गई है, तिगुनी वकील हो गई है, मतलब बढ़ गई है। 334 वकील थी पहले, वो 1077 हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहले वकील नहीं थी या पहले वकील महिलाएं वकील नहीं होती थी, होती थी, बहुत कम मात्रा में होती थी। यूं तो हमारे यहाँ कांताजी भटनागर जो है यहाँ एडवोकेट थी और फिर उनका जो है जज बन गई, सुप्रीम हाई कोर्ट की जज भी रही वो। तो ऐसे उदाहरण तो हैं। लेकिन एक साथ 2019 में 60 महिलाएं जुड़ी।
और इस साल 129 महिलाएं वकालत के पेशे से जुड़ी हैं। वकालत के पेशे में आने से अ, उनका सशक्तिकरण तो हुआ ही है, होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन मतलब जो महिला क्लाइंट्स हैं उनको भी सुविधा होगी बातचीत करने में। महिलाओं से बात करने में ज्यादा सुविधाजनक होता है महिलाओं के लिए बनिस्बत की पुरुषों से। इसमें लिखा भी है कि अब सारी रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार के बार काउंसिल के चुनाव में भी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया था, और उसकी वजह से काफी महिलाएं चुनाव भी लड़ी और जीत के भी आई। और पिछले 9 सालों में 667 667 अधिवक्ताओं की वृद्धि हुई है 2018 से लेकर 2026 के बीच में, महिलाओं की। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इससे लगता है कि हम महिलाओं महिलाओं में जागृति आ रही है, महिलाओं में सोच की शक्ति बढ़ रही है, महिलाओं में शिक्षा बढ़ रही है। महिलाओं में अगर शिक्षा बढ़ती है तो पूरे परिवार में, पूरे समाज में उसका असर आता है। इसलिए इसमें देखिए कुछ बातें लिखी है। सामाजिक, कानूनी और संस्थागत बदलाव का संकेत है ये महिलाओं का आना। ये पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा हैं, बार के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि महिला अधिवक्ताओं की बढ़ोतरी संख्या सामाजिक, कानूनी और संस्थागत बदलाव का संकेत है। घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में महिला अधिवक्ता पीड़ित महिलाओं की भावनाओं और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से पूर्व अध्यक्ष मोगरा ने भी कहा, बार एसोसिएशन के, कि न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं को रखना, संख्या बढ़ने से प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। तो महिला पक्षकारों को अधिक सहज व संवेदनशील वातावरण मिलेगा। पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े मामलों में महिला अधिवक्ताओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारे कहने का मतलब यह है, इस खबर का मतलब भी यही है कि महिला सशक्तिकरण का जो काम इस देश में हो रहा है, वो इससे एक बार जांचा जा सकता है कि भाई वास्तव में महिला सशक्तिकरण हो रहा है या खाली नारे ही लग रहे हैं। तो ये एक खबर है। एक खबर और मैं बताता हूं जिससे भी आपको महिला सशक्तिकरण की अ, एक तस्वीर सामने आई। वैसे तो वो कुशलगढ़ की है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले का एक उपखंड है, मतलब तहसील है यूं कह दीजिए, या एसडीओ बैठता होगा वहां पे। और वहां पर एक सखी नाम से एक केंद्र चलता है, एक एनजीओ है। उसकी संचालन जो करती है वो डॉक्टर निधि है, निधि जैन। वो हमारी मित्र भी है, और हमारे कार्यक्रम में भी आई। मैं खुद भी एक बार और वहाँ गया था कुशलगढ़, और उनकी सारे कार्यकलापों को देख करके मैंने अखबार में भी प्रकाशित किया था। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने मतलब कुशलगढ़ में पिछले कुछ सालों में 9,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी और सेल्फ सफिशिएंट बनाया। मतलब वो सिलाई के काम सिखाती है, और भी दूसरे बागवानी वगैरह के काम भी सिखाती है। तो उस कताई बुनाई का काम भी सिखाती होगी। तो इसमें उन्होंने 9,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी और उनको आत्मनिर्भर बनाई, और वह स्वरोजगार कर रही है अब महिलाएं। और इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने इनकी शायद मतलब छोटे वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में कम उम्र में भी शादियां हो जाती है। तो वहाँ एक महिला थी जिसकी खुद की बीए वो बीएड कर रही थी, एक्चुअली पढ़ाई कर रही थी, बीएड में फीस भरनी थी और ये सारा झंझट था। और उसका हस्बैंड भी बीएड कर रहा था, तो उसकी फीस देना और दोनों की फीस देना संभव नहीं हो रहा था। तो महिलाओं ने जो ट्रेनिंग ली और उसके बाद स्वरोजगार किया, और उससे जो पैसे कमाए उससे अपने हस्बैंड को पढ़ाया।
और उसको बीएड वीएड जो भी था करवाने में मदद की। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कुशलगढ़ में, बल्कि मैं तो और भी कई जगह में गया जहाँ कुशलगढ़ के आसपास के एरिया में, मेघनगर मेघनगर गया, वहाँ पे भी दो महिलाएं, एक परिवार में हम गए थे वहाँ। वो महिला जो है कुशलगढ़ से वो सीख के आई थी, फिर उसकी शादी हो गई मेघनगर में। तो मेघनगर में उसने अपनी मशीन खरीद करके उससे अ, आत्मनिर्भरता से अपना काम चलाया, मतलब वहां पे सिलाई शुरू की। और इस तरह से कई परिवार, 9,000 मतलब महिलाएं अगर उससे हुई है, ट्रेनिंग दी है उनको, तो निश्चित रूप से 9,000 परिवार तो अ, उसके स्वावलंबन से बढ़े ही होंगे आगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर निधि जैन है, ये उदयपुर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से छोड़ करके फिर कुशलगढ़ में अपनी संस्था बनाई। और ये एक तरह से ये एक शिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई है। महिलाएं जो शिक्षित भी है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, और उनको इस तरह का प्रशिक्षण देकर के और उनको आत्मनिर्भर बनाना और स्किल डेवलपमेंट का काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी महिलाएं जिनकी मैं हम बात कर रहे हैं, या निधि जैन जिनके साथ काम कर रही है, ये सारी महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं। उस क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, और उस आदिवासी क्षेत्र में बच्चियों को इस तरह की ट्रेनिंग देना, शिक्षा मतलब सिलाई की, कसीदे की, और दूसरी कई तरह की जो वहाँ ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग देना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ वैसे ही बहुत कम है, और बीए एमए करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती है, ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है, और अभी रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना नहीं है। इसलिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में ही जाना पड़ेगा। अपनी स्किल बढ़ा करके ही काम लिया जा सकता है। इन डिग्रियों से कोई, डिग्रियों से ये जरूर है कि आपका मस्तिष्क खुल जाता है, इससे आप ज्यादा चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का एक उदाहरण हमारे उदयपुर में भी है। स्टेप एकेडमी भी इसी तरह का काम कर रही है। वो मोबाइल ठीक करना और इलेक्ट्रिशियन का काम करना, इस तरह के कई काम वो भी कर रहे हैं, उदयपुर में ही है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो भी। हाँ, वो मिस्टर संजय चित्तौड़ा उसके इंचार्ज हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। वो बस बताते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने इस तरह से ट्रेन करके किया है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। ये तो मैंने दो खबरें आपको आज अखबार में देख करके बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें इस तरह की है कि जिससे हम महिला सशक्तिकरण के काम को आंक सकते हैं। लेकिन सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी भी खड़ा रहता है, और ये सुरक्षा वाला सवाल परिवारों में भी है, और वर्क प्लेस पे भी है, और सड़कों पे भी है। तो इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, और इसका भी कोई न कोई हल निकालना चाहिए। मैं इस ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर चिंता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।